बनेगी ये नाशुक्री लड़की अनुपमा की बेटी से राही, मगर इस तरह से नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही का दिन ब दिन जो एटीट्यूड है वो और भी ज्यादा जहरीला होता जा रहा है, और भी ज्यादा लोगों की नजरों से, अपनों की नजरों से, अपनी नजर से भी गिरती ही जा रही है, मगर एहसास माइनस में है, 0% से भी नीचे है। तो ऐसी नाशुक्री लड़की को अगर अनुपमा की बेटी नहीं बनना है, राही ही बनना है, तो ये जरूर बनेगी, मगर ये तरीके से नहीं जो तरीका उसने अपनाया हुआ है, उस तरीके से जो मैं अभी आपसे बात करने वाली हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा, जिसने आध्या, छोटी, राही, इसको हमेशा अपने पल्लू में ऐसे समेट के रखा जैसे इसको कोई खरोंच तक ना आए। अगर उसको खरोंच आ जाए अनुपमा को तो उसको बिल्कुल ओके है, बल्कि वो खुश होती है कि मेरी बच्ची को कोई खरोंच नहीं आई। मगर बच्ची को तो इस पेड़ से ही नफरत है। बच्ची तो ये सोच रही है कि बरगद का पेड़ अनुपमा है और मैं कोई और ही पेड़ हूं, मैं कुछ और ही हूं। मगर ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स के बच्चे ही कहलाएंगे, चाहे हम जितनी भी नफरत करें। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे जो पौधे हैं वो फलते नहीं हैं, ये एग्जाम्पल तो टोटली गलत है। बरगद का पेड़, उसके छोटे पेड़ वो भी बरगद ही बनेंगे। अगर बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा, जिसको कि हम कैक्टस का पेड़ कह सकते हैं, तो ये वही पेड़ है जो राही है। और ये कैक्टस का पेड़ इतना बढ़ गया है कि इसको खुद को एहसास नहीं है कि मैंने अपने अंदर कैक्टस को बढ़ा लिया है। तो अब ये अपने बरगद के पेड़ से छुटकारा चाहती है, जो बिना बरगद की इजाजत से तो हो नहीं सकता। अगर बरगद का पेड़ कटे गिरे तो जाके इसको लगेगा कि मेरे ऊपर से छत चली गई, मेरे ऊपर से छाया चलेगी, मैं अब प्रोस्पेरियस होंगी, मैं अब आगे बढ़ूंगी। मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिस तरह से राही की नफरत आ रही है सामने, वो सच में अब जाके मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि अनुपमा की तरफ खींच रही है। यानी कि मुझे अनुपमा के ऊपर फोकस करने को ज्यादा मन कर रहा है। राही से मुझे लेच मात्र सिंपैथी नहीं हो रही है। जब छोटी थी तब भी थोड़ी थी कि हाँ राही बच्ची है, छोटी को ऐसे एहसास हो सकते हैं, ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि मां ने नहीं बचाया। आद्या थी तब भी थोड़ा 1% था, मगर अब बिल्कुल नहीं है। अब बल्कि राही को अनुपमा से कंपेयर करना मुझे अनुपमा को गाली देने के बराबर लगता है। ऐसा माइंडसेट हो गया है, क्योंकि इस बच्ची ने, इस राही ने ऐसा ही कुछ अपनी तरफ ओरा क्रिएट कर दिया है जो बिल्कुल नेगेटिविटी से रिलेटेड है। अब ये इस नेगेटिविटी से, बड़े ओरे से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी मम्मी का है। मगर नहीं दोस्तों, ये इसी का है, और इससे आजादी सिर्फ और सिर्फ इसको अनुपमा ही दिलाएगी, ये खुद नहीं। खुद कितने जतन कर रही है, कितना कुछ कर रही है, मगर आजाद नहीं हो पा रही है, क्योंकि आजादी तो मन से होती है ना, इंसानों से थोड़ी होती है। मन से किसी इंसान से आजाद हो जाओ तो आप आजाद हो जाओगे, नहीं हो पा रही है। जो प्रेम ने कहा कि गुस्से में ही सही मगर मम्मी को याद करती है, तो मन के अंदर तुमने मम्मी बिठाई हुई है, तो सामने मम्मी है ही नहीं, तो तुम आजादी नहीं हो, तो तुम अपने आप से सवाल तो पूछ ही नहीं रही हो। अब यही चीज जब अनुपमा करेगी दोस्तों, क्योंकि अनुपमा भी पहले जैसे छोड़ के चली गई थी राही को, जैसे हमने देखा था पहले भी, जब ये वाला आई हेट यू मम्मी हुआ था तो अनुपमा चली गई थी छोड़ के। जियो फिर अपनी जिंदगी, दोनों बाप बेटी जियो अपनी जिंदगी, और उन्होंने जिया, मगर क्या जिया। अब फिर से अनुपमा ने राही को छोड़ा तो है, मगर राही के मुंह पे नहीं कहा है, जो अनुपमा ने पहले भी कभी नहीं कहा, चुपचाप चली गई, निकल गई। मगर इस बार अनुपमा जब राही की इस नफरत को देखेगी अपने सामने, और बार बार राही को यह कहते हुए, जो अनुपमा ऑलरेडी सुन चुकी है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, तो अनुपमा अल्टीमेटली राही को अबंडन करेगी, जो अनुपमा कभी नहीं कर सकती, एक मां कभी नहीं कर सकती। यहां पे अनुपमा का ये वाला मां वाला रूप हमें देखने को मिल सकता है,
जिसमें अनुपमा मदर्स को यह भी सबक सिखाए कि कभी कभी बच्चों को बिल्कुल आजाद कर देना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आजादी होती क्या है और आजादी में और मां में फर्क क्या होता है। मां के साथ रह के भी आप आजाद हो सकते हो, मगर आपको अगर ऐसा लगता है कि मां साथ में है तो हम आजाद नहीं है, तो अनुपमा उसको आजाद करेगी। जा, मैंने तुझे आजाद किया, वैसे भी तुम कपाड़िया हो, मैं तो जोशी हूं, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है ही नहीं, तो तुम क्यों मुझे याद करती हो। किसने कहा? जिन्होंने कहा उनको मुंह तोड़ के बोलो कि मैं अनुपमा की बेटी नहीं हूं। ये तुमको ही बोलना है राही, मुझे नहीं बोलना है। बोलो उनको कि मैं अनुपमा की बेटी हूं ही नहीं। कौन अनुपमा? तो ये जो राही बनने का, जो इस नाशुक्री लड़की का जो अल्टीमेट टारगेट है कि मैं राही हूं, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, तो इसमें भी अनुपमा ही इसकी मदद करेगी और कोई नहीं, क्योंकि ये बिना अनुपमा की हेल्प के नहीं चल सकती है। क्योंकि जो अंदर की नेगेटिविटी, जो अंदर अनुपमा को ये बसा के बैठी है, ये उससे आजाद नहीं हो सकती है। तो फिर भी सबक सीखती है कि नहीं सीखती है, देखते हैं। बट ये आजादी इसको अनुपमा ही दिला सकती है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।